बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान में बढ़ते हुए जराइम की क्या वजह है? आजकल रिपोर्ट हो रही हैं बहुत ज़्यादा चोरियाँ, मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, गाड़ियाँ की रिपोर्ट आती हैं और मोबाइल तो स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आशिर तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा मौका दिया। जज़ाकल्लाह। आशिफ भाई, ये बताइए कि एक जब चोरी हो जाती है, मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल चोरी हो गया, ठीक है, उसकी हमने रिपोर्ट कैसे करवानी है, उसका क्या तरीका कार है, उसमें थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें हमारे देखने वालों की। सर सबसे पहले तो मैं इस वजह की बात करूंगा कि हमारे यहाँ मोटरसाइकिल ज्यादा चोरी क्यों होते क्यों हो हैं। रहे? देखें, एक तो वो इजी स्केप है, जी बिक वो जल्दी जाता है चोरी होने के बाद, तो लोगों को है बजाय इसके कि लोग किसी से मोबाइल छीने, वो कहते हैं यार मोटरसाइकिल छीन लो, वो आसानी से आगे बिक, अगर नहीं बिक रहा होगा तो हम खोल के बेच देंगे। तो खुदारा लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि कानूनी हवाले से ही हम बात कर रहे हैं और कानूनी आगाही हमारा मिशन है, तो खुदारा अपने मोटरसाइकिल के नंबर लगवाएं। हम जब तक उसे रजिस्टर नहीं करवाते तो तब तक वो सबके लिए खुला हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वो एक आजाद परिंदे की तरह है जिसको कोई भी उठा के ले जाए। अब देखें, रियलिटी ग्राउंड पे बात करते हैं ना, हम सब बाइक्स यूज करते हैं, हमारे घर वाले करते हैं। जी मुझे अपने बाइक का इंजन या चेसिस नंबर नहीं याद होगा, आपको भी नहीं याद होगा, किसी को भी नहीं याद होता, लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो बाइक का या गाड़ी का होता है वो हमें याद होता है। ठीक है, वो एक शनाख्त है उसकी। ये इसी तरह कि आपने बच्चे का नाम रख दिया, ठीक है, उससे पहले बच्चे का नाम नहीं रखा हुआ और बच्चे का नाम रख दिया, तो आपके पास एटलीस्ट वो एक शनाख्त है। और कानूनी तौर पे भी मैं आपको बताऊं कि अनरजिस्टर्ड बाइक के लिए FIR करवाना वो मतलब मजाक नहीं है। सबसे पहले तो आप ही एक जुर्म सरजद कर रहे थे। इसका कानूनी तौर पे यही तरीका है कि आपने जिस शोरूम से बाइक या गाड़ी ली है, आप पहले तो आजकल हमारे पास रिटेलर जो है वो भी रजिस्टर्ड है। जी जी ठीक है, अगर उनके साथ आपका काम नहीं हो सका, कोई बात हो जाती है, बंदा कहता है मैं खुद नंबर लगवा लूंगा, तो आपने जैसे ही शोरूम से बाइक लिया, आप फर्स्ट इंस्टेंस में उस बाइक को घर लाने से पहले आप लेके जाएं रजिस्ट्रेशन ऑफिस और उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं इनवॉइस लेकर जाके साथ। अगर आपने वो नहीं करवाई तो मैं फिर वहीं से वापस आऊंगा कि वो बच्चे वाली बात है कि आपने उसका नाम नहीं रखा, तो वो गुम हो सकता है, वो तो गुम जाएगा। और फिर पुलिस स्टेशन अगर खुदा ना खास्ता आपकी वो चीज चोरी हो जाती है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है कानूनी तौर पे, तो उसको फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो आपकी है? बेशक उसके पास आपके पास इनवॉइस है या सारी मतलब नहीं है ना सीरियल नंबर। सर वो आप देखें ना कि इंजन के ऊपर वो नीचे एक चीज इम्बोस हुई है, वो चेंज भी कर ले। पुलिस है ना हमारे पास कोई उस तरह, मतलब आप कह लें कि अब हम कोई एक क्या होता है वो, उसको हम शॉपिंग सेंटर तो नहीं है कि वहां पे हर चीज के साथ एक टैग लगा हुआ है कि उस टैग से बाहर निकलेगी तो मशीन बोल पड़ेगी, अलार्म बोल पड़ेगा। वो तो नहीं है, इंसानों ने चेक करना है। कोई भी इंसान उसको चेक नहीं कर सकता उसके इंजन नंबर को। वैसे हो जाए इस तरह जाता है नॉर्मली, जब कोई ग्रोह पकड़ा जाता है तो उनके पास से लाट में मोटरसाइकिल्स वगैरह काफी निकल आते हैं, तो फिर उन मोटरसाइकिल्स को वो थॉरली चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ निकल आता है। कानूनी तौर पर जब आपका रजिस्टर्ड बाइक या गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसके लिए आप जिस इलाके में वो चोरी हुई है वहां पर उसकी रजिस्ट्रेशन बुक लेकर जाते हैं और एक रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि यार इस तरह मैंने यहाँ पे अपनी चीज को लॉक करके खड़ा किया था। अगर आपने लॉक नहीं की तब भी चोरी की आप रिपोर्ट तो लिखवाएंगे, लेकिन आपकी गलती तो शामिल है, बिल्कुल शामिल है, आपकी गलती उसमें है। तो आप उसको लेकर गए, ठीक हो गया। आपने फ्रंट डेस्क पंजाब की हद तक जो हमारा सूबा पंजाब है उसमें तो हर थाने में अब फ्रंट डेस्क अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है, इस्टेब्लिश है, ऑनलाइन होती है उसमें रिपोर्ट। अब उसमें आपने जाके एक रिपोर्ट करवा दी। जब आपके पास सबूत होगा कि ये बाइक मेरा है, रजिस्ट्रेशन बुक, और आप एक एफिडेविट देंगे कि हाँ ये बाइक इस जगह से इस तरह चोरी हो गया है और ये मेरे पास ही था, फिर पंजाब पुलिस उस पर एक FIR दर्ज करती है। पहले दरख्वास्त होगी जी, उसके बाद फिर FIR होगी। जी। देखें, कोई भी जुर्म कहीं भी सरजद होता है, मेरा ख्याल है हमारे लोगों को इतना तो पता ही है कि पहले वो दरखास्त देते हैं। बहुत से मामला दरखास्त की हद तक ही निबट जाते हैं। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको FIR हम कहते हैं उसके तक बहुत से केसेस, मोस्टली केसेस 30-40% केसेस आप कह लें जो आपकी एप्लीकेशन की हद तक ही। उसकी वजह यह है कि पंजाब पुलिस का अपना रोब और दबदबा है, वो काम करवा लेती है। वो फिर मैं अगेन वही कहूंगा कि वो कानूनी आगाही की कमी होने की वजह से हम लोग दब भी जाते हैं और अपने राइट को कहीं ना कहीं छोड़ भी देते हैं कि यार पुलिस के चक्कर, खाने कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा, हम कारोबारी लोग हैं, इस तरह के मामलात हैं, तो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अपने राइट्स को एक्सरसाइज आखिरी हद तक करना चाहिए। सर आप फ्रंट डेस्क पे जाके अपनी एप्लीकेशन दे दी, उस एप्लीकेशन पे ऑनलाइन
वो IG पंजाब तक एक पोर्टल बना हुआ है, वो आपकी एप्लीकेशन ई टैग लगकर चली गई। उस पे एक तफ्तीशी ऑफिसर, जिसको हम IO बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो तैनात हो गया कि इसने इस केस को देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉन प्रोसेस हुआ, उसने आपको बुलाया, पूछा हाँ भाई किधर हुआ, किस तरह हुआ, आपने जाके तफसीलात दी, तो FIR भी। वो अथॉरिटी इस बात को कैलकुलेट कर सकता है कि FIR बनती है या नहीं बनती, और बनती है तो इसमें कौन कौन सी दफात जो पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसमें लगेंगी। वो जब लग जाती हैं फिर आपकी एक FIR इस्टेब्लिश हो जाती है। उसमें फिर आप काम करते हैं कि मुल्जिम को पकड़वाने की कोशिश करते हैं। आप अपने थॉट्स भी तो बताते हैं कि यार वो बंदा वहां मौजूद था, हो सकता है उसने ना ले लिया हो, या आप कोई CCTV फुटेज आप देख लेते हैं। मैं आपको उसमें थोड़ा सा बताऊं कि अभी मेरे एक बहुत अजीज है, उनका मोटरसाइकिल चोरी हुआ है। ठीक है, उनकी CCTV भी निकल गई, बंदा भी पता लग गया कि कौन बंदा है, उसकी वीडियो भी उन्होंने जाके दे दी थाने में। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने उसके घर का एड्रेस निकलवाया, जिनका चोरी हुआ उन्होंने निकलवाया, उन्होंने निकलवा के वो भी उनको एड्रेस दे दिया। उसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। चले वो बंदा जो है वो तो सिस्टम टाइप है, वो पोस्ट हुआ है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स में से अब मुझे ये बताएं कि क्या फैमिली मेंबर्स में से किसी को पुलिस उठा सकती है इस तरह से? नहीं सर, कोई बहुत ही हीनियस क्राइम हो, मतलब आप कह लें अगेंस्ट द स्टेट हो, या कोई कत्ल वगैरह का खुदा ना खास्ता मामला हो, तो उसमें तो चलो डराने के लिए वो एक इस तरह का अमल कर लेते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे इसकी इजाजत नहीं है कि आप किसी के जुर्म के लिए किसी और को उठा के ले। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो सब कुछ होता सर। या सर होता तो सब कुछ है ना। अब आप जिस तरह खुद बता रहे हैं कि वो बेचारे खुद उसका एड्रेस निकलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब उनको नहीं पता कि अगर FIR दर्ज हो चुकी है और सारे मामलात हो गए हैं, तो हमारे पास एक रेमेडी मौजूद है जस्टिस ऑफ पीस की, अंडर सेक्शन 22A हम एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं जस्टिस ऑफ पीस को कि यार ये हमारा केस है, ठीक है, इस केस में ये मामलात है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पहुंच गई है और यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही, ठीक हो गया। ठीक है, वो जज जो होंगे, वो जज साहब, ऑनरेबल जज, वो एक रिपोर्ट लेंगे उस थाने के उस तफ्तीशी ऑफिसर से कि यार आपने इस पे क्या कार्रवाई की है, ठीक हो गया, ठीक है, वो बताएंगे अपनी कार्रवाई क्या क्या हुई है, और आपका जो लॉयर होगा वो भी बताएगा, जो आपका वकील होगा, कि सर हम तो खुद भाग रहे हैं, कभी हम कुछ करते हैं, कभी हम कुछ करते हैं। वो आप एक रेमेडी लेंगे, फिर अगर तो उसमें कोई डायरेक्शन बनती हुई तो वो उसी तफ्तीशी ऑफिसर को दे दी जाती है, और अगर जज साहब को लगता है और पार्टी भी मुतमईन नहीं होती, जो क्लाइंट है, पिटिशनर जो है, कि यार मेरी तफ्तीश इससे लेके किसी और को दे दो, ये किसी भी अंदाज में मुल्जिम जो है उसकी फेवर कर रहे हैं या व्हाटएवर, तो आप कह लें कि तफ्तीश भी चेंज हो जाएगी। इसका तरीकाकार मौजूद है। मैं फिर आपके तवस्सुत से और आपके इस चैनल के तवस्सुत से लोगों को यही मैसेज दूंगा कि कानूनी आगाही बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। हम जितना ज्यादा वेल अवेयर होंगे, वो होता है ना, जो आप कह लें कि मैदान जंग में जो जितना ज्यादा वेल इक्विप्ड होकर जाता है, जिसके पास जितने अच्छे आर्म्स होते हैं, वही बेहतर तरीके से वहां पे लड़ पाता है और अपने आप का दिफा कर लेता है। तो इसी मिसाल को रिजेम्बलेंस के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जितना हमें मालूम होगा, हम उतने बेहतर तरीके से अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें मालूम हो कि हमारे क्या हुकूक हैं और उन हुकूक के बदले में, ठीक है, हमारे क्या फराइज हैं उस रियासत से रिलेटेड, जो हमने उनको पूरा भी करना है। तो इस हवाले से अगर हम इस तरीके से चलेंगे, ये हमारा पाथवे होगा, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये चोरियां, चिकारियां, ये चीजें और बाकी भी लाकानूनियत इंशाल्लाह पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान जी इंशाल्लाह अच्छा टाइम भी देखेंगे। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया।